वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सरकार मदीना करार कल्ब वसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, सलासतुन यौमल क़ियामती तहता अर्शिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। क़यामत के दिन तीन शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए तले होंगे, जिस दिन उसके अर्श के सिवा कोई साया न होगा। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो तीन लोग कौन हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फर्रजा अन मकरूबे उम्मती, जिसने मेरे किसी उम्मती की मुसीबत को दूर किया, अल्लाह उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। दूसरे शख्स के मुतल्लिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन अहया सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, क़यामत के दिन रब उसको भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तीसरे शख्स के मुतल्लिक मेरे और आपके लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन अक्सर अस्सलात अलैया, जो शख्स मुझ पर कसरत के साथ दुरूदे पाक पढ़ता होगा, क़यामत के दिन रब उसको भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है, अफदलुल अमली अन्नियतुस सादिक़तु, सच्ची नीयत अफजल तरीन अमल है। आशिक़ान रसूल, हर काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें करने की आदत बनाइए कि अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। बयान सुनने से पहले भी आप अच्छी अच्छी नीयत कर लें। मसलन नीयत कीजिए, इल्म दीन सीखने के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनूंगा और जो सुनूंगा उस पर अमल भी करूंगा और आगे लोगों तक भी पहुंचाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने 10 सन हिजरी माह रमज़ानुल मुबारक में इस्लाम कबूल किया। आप बहुत हसीन थे, बहुत जमील थे, खूबसूरत इंसान थे। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, जरीर यूसुफ हादिहिल उम्मा, यानी जरीर बिन अब्दुल्ला इस उम्मत के यूसुफ हैं। एक मर्तबा सरकार आली वकार हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे में तशरीफ फरमा थे। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान हाजिर हुए, यहाँ तक के हुजरा मुबारक भर गया, मजीद किसी के बैठने की जगह बाकी न रही कि हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। जगह तो थी नहीं, लिहाजा आप दरवाजे ही में बैठ गए। सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने उस गुलाम को देखा तो अपनी मुबारक चादर लपेट कर उनकी तरफ उछाल दी और फरमाया, ए जरीर, ये चादर बिछा ले और इसके ऊपर बैठ जा। अल्लाह अकबर। सरवर अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐसी इज्जत अफजाई कोई मामूली बात तो नहीं। अब सहाबी रसूल हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब देखें और इश्क़ रसूल देखिए कि आपने चादर मुबारक को जमीन पर गिरने न दिया, बल्कि चादर मुबारक को अपने हाथों पर लिया, उसे चूमा,
आंखों के साथ लगाया, बेइख्तियार रोने लगे। रोते रोते अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने मुझे इज्जत बख्शी, अल्लाह पाक आपकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए। मेरी ये मजाल नहीं कि मैं आपकी मुबारक चादर पर बैठूं। ये कहकर आपने वो मुबारक चादर बारगाह रिसालत में पेश कर दी। इस पर अल्लाह पाक के प्यारे नबी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अताकुम करीमु कौमिन फअक्रिमुहु, अगर तुम्हारे पास कोई कौम का इज्जतदार शख्स आए तो उसकी इज्जत करो। ए अशकाने रसूल, कुर्बान जाइए रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खुशगवार और निराली अदाओं पर। दो जहां के सरदार हैं, अल्लाह पाक ने अपनी महबूबियत का ताज अता फरमाया है, नबियों का इमाम बनाया है। इतना अरफा व आला बुलंद तरीन मकाम होने के बावजूद अंदाज जो है वो देखिए कैसे निराले हैं। एक गुलाम हाजिर होते हैं, सरकारे मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी चादर मुबारक अता फरमा देते हैं। तुम अर्श के ताजदार मौला, तुम अर्श के ताजदार मौला, तुम फर्श के बावकार आका, इस शान के हमने क्या किसी ने देखे नहीं ज़ीनहार आका, ऐसा तो कहीं सुना न देखा, बंदों का उठाएं बार आका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक ने मुसलमान को इज्जत से नवाजा है। कोई गरीब है या अमीर, गोरा है या काला, हर वो शख्स जिसके दिल में ईमान का नूर मौजूद है उसके सर पर इज्जत का ताज सजा हुआ है। अल्लाह ताला ने लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, तर्जुमा कंजुल ईमान, और इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों ही के लिए है। इस आया करीमा में साफ साफ फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, उसकी अता से उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जतों वाले हैं, और महबूब अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपका हर गुलाम इज्जत वाला है। तफसीर सिरातुल जनान में है, इस आयत से 4 मसले मालूम होते हैं। हर मोमिन इज्जत वाला है, किसी मुस्लिम कौम को जलील जानना या उसे कमीन कहना हराम है। मोमिन की इज्जत ईमान और नेक आमाल से है, रुपया पैसे से नहीं। मोमिन की इज्जत दायमी है, फानी नहीं, इसीलिए मोमिन की लाश और मोमिन की कब्र का एहतराम किया जाता है। जो मोमिन को जलील समझे वो अल्लाह के यहाँ खुद सबसे बड़ा जलील है। बंदा गरीब हो, मिस्कीन हो, मगर मुसलमान हो तो वो इज्जत वाला है, जबकि कोई कितना मालदार हो, कितना सखी हो, लेकिन हो काफिर, उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जानवरों से भी बदतर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर शरीयत में एक मसला लिखा हुआ है, उसका खुलासा यह है कि मिसवाक जिसे मुसलमान इस्तेमाल कर चुके, जब वो मिसवाक काबिल इस्तेमाल ना रहे, मसलन बहुत छोटी हो जाए, पकड़ी न जाए, तो उस मिसवाक को या तो दफन कर दिया जाए या एहतियात से किसी महफूज मकाम पर रख दिया जाए। इस इस्तेमाल शुदा मिसवाक को यूं ही फेंक देना दुरुस्त नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें हिकमत क्या है, क्या इस मिसवाक का इतना अदब करना जरूरी है? मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी 2 हिकमतें लिखी हैं। फरमाया, मिसवाक आलाए अदाए सुन्नत है, यानी ये छोटी सी लकड़ी जिसे मिसवाक कहा जाता है, इस लकड़ी को हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक अमल मुबारक के साथ निस्बत हो गई। एक मुसलमान बंदे ने सुन्नत मुस्तफ़ा की अदायगी के लिए इस लकड़ी को इस्तेमाल कर लिया, लिहाजा ये लकड़ी भी कोई आम लकड़ी ना हुई। इस लकड़ी की निस्बत जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ हो गई, ये भी खास से खास हो गई। दूसरी हिकमत यह बयान की कि आबे दहने मुस्लिम यानी मुसलमान के मुंह का लुआब पाक है। चूंकि मिसवाक मुसलमान के मुंह में इस्तेमाल हुई है, लिहाजा मुसलमान का लुआब जो उस मिसवाक के साथ लगा है,
इसका अदब करते हुए मिसवाक को या तो दफन कर दिया जाए या महफूज मकाम पर एहतियात के साथ रख दिया जाए ताकि मुसलमान के मुंह के लुआब की बेहुरमती ना हो। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मजीद फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि बैतुल खला यानी वाशरूम में थूकना मना है। क्यों मना है? इसलिए कि मुसलमान का लुआब पाक है, बैतुल खला जैसी जगह पर इस पाक चीज को डालना मुनासिब नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अंदाजा कीजिए एक मिसवाक को जब रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं बल्कि आपकी एक सुन्नत के साथ निस्बत हुई तो उसकी इज्जत हो गई। तो वो इंसान जिसका इज्जतदार नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान का रिश्ता है, उसकी इज्जत कितनी होगी। फिर ये भी गौर कीजिए कि मुसलमान के मुंह के लुआब की जब इतनी इज्जत है कि उसे नापाक जगह डालने से उलमा ने मना फरमाया है, तो जरा सोचिए खुद मुसलमान की अपनी इज्जत कितनी होगी। इब्न माजा शरीफ में है, हुजूर जाने कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ को मुखातब करके फरमाया, ऐ काबा तू कैसा पाकीज़ा है, तेरी खुशबू कैसी पाकीज़ा है, तू कैसा अजीम है, तेरी इज्जत भी कितनी बुलंद है। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, बेशक एक मोमिन की इज्जत अल्लाह पाक के हाँ तेरी इज्जत से भी ज्यादा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए अल्लाह पाक ने मुसलमान को कैसी इज्जतों से नवाजा है। यकीनन दरजात के एतबार से इज्जतों में कमी बेशी तो है, एक वलीउल्लाह की और आम मोमिन की इज्जत बराबर नहीं। इसी तरह उलमा की इज्जत से कहीं इसी तरह उलमा की इज्जत अवाम की इज्जत से कहीं बढ़कर है, मगर इज्जत तो सब ही की है। जिसके दिल में भी नूरे ईमान मौजूद है उसकी इज्जत की जाएगी, उसके सर पर इज्जत का ताज भी सजा हुआ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर मुसलमान की इज्जत करें, उसकी हुर्मत का ख्याल रखें। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने मुसलमान भाई की इज्जत करते हुए उसके घोड़े की रिकाब पकड़े, उसका ये अमल किसी लालच की वजह से ना हो, किसी किस्म के खौफ के सबब ना हो, बल्कि फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर हो, तो गफरल्लाहु लहू, अल्लाह पाक उस रिकाब पकड़ने वाले की बख्शिश व मगफिरत फरमा देगा। पहले दौर में घोड़ों पर सफर होते थे तो इज्जत अफजाई का यह तरीका था कि एक शख्स घोड़े की लगाम पकड़ लेता था ताकि सवार होने वाला आसानी से सवार हो जाए। इसी तरह जब कोई घोड़े पर सवार आता तो जल्दी से आगे बढ़कर घोड़े की लगाम कोई शख्स पकड़ लेता ताकि घुड़सवार जो है वो आसानी से उतर जाए। आज के दौर में इसकी मिसाल यूं बनेगी, मसलन एक शख्स मोटरसाइकिल पर आया, दूसरा जल्दी से आगे बढ़कर मोटरसाइकिल पकड़ लेके लाइए मैं पार कर देता हूं। इस अमल से उसे कोई लालच ना हो कि मसलन सेठ साहब है, निगरान साहब है, कि मैं इनकी इज्जत करूंगा तो ये मुझ पर नवाजिशात के दरवाजे खोल देंगे, ना ही कोई खौफ हो कि सेठ साहब या निगरान साहब तशरीफ लाए हैं, अगर आगे बढ़कर मैं मोटरसाइकिल पार्क नहीं करूंगा तो ये मेरी बेइज्जती करेंगे, खरी खरी सुनाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ऐसा कोई मामला ना हो, ना लालच हो, ना ही कोई खौफ हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर जो बंदा मुसलमान भाई की इज्जत करे तो इसकी बरकत से अल्लाह पाक उस इज्जत करने वाले की मगफिरत फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, यानी हर मुसलमान का खून, माल और इज्जत दूसरे मुसलमानों पर हराम है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, कोई मुसलमान किसी मुसलमान का माल बगैर उसकी इजाजत के न ले, किसी की आबरू रेजी यानी बेइज्जती भी ना करे,
किसी मुसलमान को ना हक और जुल्मन कत्ल भी ना करे कि ये सब सख्त जुर्म है। मुफ्ती साहब एक और मकाम पर लिखते हैं, मुसलमान को ना तो दिल में हकीर जानो, ना उसे हकारत के अल्फाज के साथ पुकारो, ना ही बुरे लक़ब से याद करो, ना उसका मजाक बनाओ। आज हम में ये ऐप बहुत है, पेशों, नस्बों या गुर्बत और इफलास की वजह से किसी मुसलमान भाई को हकीर जानते हैं कि ये शख्स पंजाबी है, ये बंगाली है, ये पठान है, ये सरहदी है, ये बलोची है। इस्लाम ने ये सारे फर्क मिटा दिए हैं। शहद की मक्खी जब मुख्तलिफ फूलों के रस चूस कर लाती है उसको शहद का नाम दे दिया जाता है। यूं ही जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का दामन पकड़ लिया तो सब मुसलमान हो गए, चाहे वो हबशी हो या रूमी हो। किसी मोहब्बत वाले ने क्या खूब कहा कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सल्लु अलल हबीब। हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सरकार मदीना करार कल्बुसीना हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना शरीफ में खुतबा इरशाद फरमाया। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को मुखातब करके फरमाया, अय्यु शहरिन हाज़ा, ऐ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बताओ ये कौन सा महीना है। बिल्कुल वाज़ेह सी बात थी कि हज का मौका है और हज जुल्हज्जतुल हराम में ही अदा किया जाता है, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अदब देखिए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को गुमान हुआ कि शायद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का नाम तब्दील फरमाने वाले हैं, लिहाजा अर्ज की अल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह ताला और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैसा ज़ुल्हिज्जती, क्या ये ज़ुल्हज का महीना नहीं है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, क्यों नहीं, यानी जी हाँ ये ज़ुल्हज का ही मुक़द्दस महीना है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, अय्यु बलदिन हाज़ा, ऐ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जमात ये तो बताओ कि ये शहर कौन सा है। ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि हज मक्के में ही अदा किया जाता है, मगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इस बार भी अदब करते हुए अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बलदा यानी मक्का मुकर्रमा नहीं है, ये बलदा मक्का मुकर्रमा है। सब ने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये मक्का मुकर्रमा है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल किया, अय्यु यौमिन हाज़ा, ऐ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये बताओ कि आज दिन कौन सा है। तो फिर इसी तरह अदब के साथ अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, के अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये यौमुन नहर नहीं है। सब ने अर्ज की, क्यों नहीं, यानी ये यौमुन नहर यानी कुर्बानी ही का दिन है। अब रसूल मुकर्रम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जैसे इस दिन की, इस शहर की और इस महीने में हुर्मत और इज्जत है, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें ऐसे ही एक दूसरे पर हराम है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, हुदूद हरम में जैसे नेकी एक लाख बन जाती है, जैसे हुदूद हरम में नेकी एक लाख बन जाती है, वैसे ही गुनाह भी एक गुनाह का 1 लाख बन जाता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे यहाँ का गुनाह दूसरे मकामात के गुनाह से सख्तर है, ऐसे ही मुसलमान के खून, माल, आबरू जुल्मन बर्बाद करना ये भी सख्तर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, यानी जिस माह ज़िलहज में खुसूसन अरफा के दिन हरम शरीफ की जमीन में गुनाह करना बदतरीन जुर्म है कि इसमें 3 जुर्मों का मजमुआ है। गुनाह एक जुर्म है, मोहतरम जगह की बेहुरमती दूसरा जुर्म है, हुर्मत वाली तारीख और महीने की बेअदबी ये तीसरा जुर्म है। ऐसे ही मुसलमान का खून बहाना,
माल लूटना और इज्जत को पामाल करना, इज्जत की धज्जियां उड़ाना कई जुर्मों का मजमुआ है कि ये जुल्म भी है, अल्लाह पाक की नाराजगी का बायस भी है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकलीफ का सबब भी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी तो उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस अब हमारे मुआशरे में दूसरों की इज्जत पामाल करने को बहुत मामूली ख्याल किया जाने लगा है। कभी मजाक की बुनियाद पर दूसरों को जलील किया जाता है, कोई दूसरों पर फिक्रे कसता और इज्जत नफ्स की धज्जियां बखेरता है, किसी की गुर्बत को तानो तशनी का निशाना बना दिया जाता है, किसी की जात को कम तर समझकर उसे माशरे में जलील किया जाता है, जिसके हाँ बेटियां ही बेटियां हों उसे ताने दिए जाते हैं। सेठ मुलाजिम को जलील करते नहीं शर्माता, सबके सामने उसकी इज्जत नफ्स को तार तार करके रख देता है। सदका व खैरात करना हो तो बाज अमीर शोहरत के चक्कर में गरीबों के साथ तस्वीरें बनाते हैं, अपनी नाम नहाद सखावत का चर्चा करते हैं और बेचारे गरीब की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाते हैं, बेचारे गरीब की इज्जत नफ्स के साथ खेलते हैं। शादी ब्याह में बाज दफा गरीब रिश्तेदारों को जलील किया जाता है और अब तो वन क्लिक फार्मूला भी आ गया है। लोग हंसी मजाक यानी प्रैंक के नाम पर दूसरों का मजाक बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और लाखों करोड़ों के सामने बेचारों की इज्जत को पामाल करते हैं। हुजूर नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पाक के नजदीक सूद से बड़ा गुनाह कौन सा है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, यानी अल्लाह पाक और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक के नजदीक सूद से बढ़कर गुनाह जो है मुसलमान की इज्जत को हलाल समझना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आशिकान रसूल, जब अल्लाह पाक ने उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को ऐसी इज्जतों से नवाजा है तो हम पर भी लाजिम है कि हम दूसरों की इज्जत करें, उन्हें ताज़ीम व तकरीम दें, किसी सूरत भी दूसरों की इज्जत नफ्स को पामाल न करें। आइए इस ज़मन में कुरान करीम की चंद तालीमात सुनते और उन्हें अपने किरदार का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। सूरह हुजुरात 26वें पारे की एक मुख्तसर तरीन सूरत है, सिर्फ 2 रुकू है और 18 आयात की। इस मुख्तसर सूरत में बहुत सारी तालीमात दी गई हैं, बिलखुसूस मुसलमानों को इज्तिमाई यानी मिलजुल कर रहने के, जिंदगी के आदाब जो है वो सिखाए गए हैं। यानी हमने अपने मुसलमान भाइयों के साथ रवैया कैसा रखना है। हमारे वालिदैन हो, बहन भाई हो या पड़ोसी हो, अहले मोहल्ला हो, कोई दूर का अजीज हो या बिल्कुल अजनबी, गर्ज हर वो शख्स जो मुसलमान है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी बसता है, जब भी हमारी उससे मुलाकात हो हमने उसके साथ कैसा सलूक करना है। इस ताल्लुक से आइए सूरह हुजुरात में 6 मदनी फूलों का हसीन गुलदस्ता जो बयान किया गया है उसे सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक ने लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हुजुरात की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, न मर्द मर्दों से हंसे, अजब नहीं कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें औरतों से दूर नहीं कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। मुसलमान की इज्जत और ताजीम में से है कि किसी तरह भी इसका मजाक ना उड़ाया जाए। आयत करीमा के इस हिस्से में इस बात की तालीम दी गई है कि कोई मर्द दूसरे मर्द का कोई औरत दूसरे औरत का मजाक ना उड़ाए। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, जिंदगी गुजारने का हर एक का अपना अंदाज होता है। हम किसी के अंदाज पर तनकीद नहीं कर सकते, हम किसी के लिबास पर भी तनकीद नहीं कर सकते, किसी के लाइफस्टाइल पर भी हम तनकीद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर कोई गुनाहगार शख्स भी है तो उसे भी अच्छे अंदाज से समझाना है, नेकी की दावत तो दी जाए, मगर उसका मजाक उड़ाना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आजकल हमारे यहाँ ये वबा भी बहुत आम हो चुकी है
कि किसी ने दाढ़ी शरीफ की सुन्नत सजा ली तो उस पर भी तनकीद की जाती है, किसी ने सर पर अमामा शरीफ की सुन्नत सजा ली उस पर भी तनकीद की जाती है, कोई 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाता है उस पर भी तनकीद की जाती है, कोई आधी पिंडली तक सुन्नत के मुताबिक कुर्ता पहनता है तो उस पर भी तनकीद की जाती है। बेचारे गरीब के लिबास पर तानो तशनी करते हैं, दूसरों की नकल उतार कर उनके अंदाज का मजाक उड़ाया जाता है। यहां तक के बाज नादात कुदरत की बनाई हुई चीजों का भी मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल नहीं शर्माते। अस्तगफिरुल्लाह, किसी की आंख अगर टेढ़ी है तो उसे भैंगा कहकर मजाक उड़ाएंगे उसका, किसी की नाक लंबी है तो उसकी नाक का मजाक उड़ाएंगे, किसी के होंठ मोटे हो तो उसके होंठ का मजाक बनाएंगे, किसी बेचारे की टांग में मसला है तो उसे लंगड़ा कहकर उसका मजाक बनाएंगे, सामने वाले की इज्जत नफ्स की धजियां उड़ाएंगे। अल्लाह अकबर। हमारी बेएहतियातियां और ये गफलत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान समात फरमाइए। इरशाद फरमाया, ला तुम्हारी आखा का वला तुमाज़िहु, अपने भाई से झगड़ा न करो, अपने भाई से झगड़ा न करो और ना उसका मजाक उड़ाओ। एक और हदीस पाक में है, तवज्जो से समात फरमाइएगा, बिलाशुबा लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा, लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा, फिर उसे बुलाया जाएगा, आओ करीब आओ। जब वो करीब आएगा, जन्नत के जब करीब आ जाएगा दरवाजे को फिर बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह कई बार किया जाएगा। वो नादान जो दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, मजाक उड़ाते और दूसरों को जलील कर करके हंसते और खुशियां मनाते हैं, इस रिवायत को बार बार पढ़ें, इस पर गौर करें, जरा सोचें तो सही। वो कयामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, तांबे की दहकती हुई जमीन होगी, आग बरसाता सूरज 1.25 मील पर होगा, हर तरफ नफसी नफसी का आलम। इस सूरत हाल में जब किसी को जन्नत की तरफ पुकारा जाएगा, उसके दिल में कैसी खुशी दाखिल होगी, वो अपनी किस्मत पर रश करता कितनी उम्मीद के साथ जन्नत की तरफ आएगा, लेकिन जैसे ही जन्नत के करीब पहुंचेगा दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। जरा तसव्वुर बांधिए उस वक्त इंसान को कैसी नदामत होगी, उम्मीदों के सारे चिराग यकदम गुल हो जाएंगे, खुशियां मनाता हुआ दिल चिकना चूर हो जाएगा। आज ये हसरत, ये नदामत किस लिए होगी? इसलिए कि ये बदनसीब दुनिया में दूसरों का मजाक बनाता था, रोज़े क़यामत उसे इस बुरे काम का यूं बदला दिया जाएगा। भाइयों का दिल दुखाना छोड़ दो, भाइयों का दिल दुखाना छोड़ दो और तमस्खुर भी उड़ाना छोड़ दो। ऐ आशिकाने रसूल, दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले मुसलमान हो, हम सब पर लाजिम है कि हम हरगिज किसी का मजाक ना उड़ाएं। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इहानत और तहकीर के लिए जुबान या इशारों या किसी और तरीके से मुसलमान का मजाक उड़ाना हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इज्तिमाई जिंदगी के आदाब का दूसरा मदनी फूल बयान करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह हुजुरात में इरशाद फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम, तर्जुमा कंजुल ईमान, और आपस में ताना न करो। तफसीर सिरातुल जनान में है, यानी जुबान या इशारे के जरिए एक दूसरे पर ऐब न लगाओ, क्योंकि मोमिन एक जान की तरह है। जब किसी मोमिन पर ऐब लगाया जाता है तो गोया वो ऐब उसके अपने ऊपर ही लग जाता है। अब हमारे यहाँ दूसरों को ताना देने की वबा बहुत आम हो चुकी है। कोई सुन्नतें अपनाए, अपना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना पहनना वगैरह सुन्नत के मुताबिक कर ले तो उस पर तानों के तीर बरसाए जाते हैं। गरीब को गुर्बत का ताना दिया जाता है। अगर कोई शख्स रेडी लगा लेता है तो उसे इस अमल की वजह से ताना दिया जाता है। कभी किसी की जात को कम तर समझकर उसकी जात का ताना दिया जाता है। कोई मजदूरी अगर मजदूरी करता है तो उसको ताना दिया जाता है। जिसके हाथ सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो, बेटा ना हो, उसे भी ताने दिए जाते हैं। हालांकि बेटी अल्लाह पाक की रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसे चाहे बेटे अता फरमाए, और जिसे चाहे दोनों अता फरमा दे, और जिसे चाहे वयजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहे बांझ बना दे। ये रब तबारक व तआला की कुदरत है। रिश्वतों का लेन देन हो या खुदा न खास्ता तलाक वगैरह का मामला हो जाए,
तब तो शैतान खूब खुलकर खेलता और खूब तानो तस्नी की आफत में मुब्तला करता है। काश हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को सच्चे दिल से अमली तौर पर अपना लें। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत लानत करने वाले, बहुत लानत करने वाले, बहुत ताने देने वाले क़यामत के दिन ना गवाह होंगे ना शफी होंगे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गुज़िश्ता अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की गवाह भी होगी, यानी ये गवाही देगी कि उन्होंने अपनी उम्मतों को तबलीग फरमा दी और गुनाहगारों की शफाअत करने वाले भी होगी ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर जो मुसलमान लानत करने वाले और ताना जनी करने वाले होंगे वो इन दोनों नेमतों से मारूम रहेगा। लिहाजा दुनिया में लानो तान के आदि न बनो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन ना ताना देने वाला होता है और ना ही लानत करने वाला, ना फोश यानी बेहुदा बकने वाला भी नहीं होता। फोश बात के माना क्या है? फोश बात के माना है अत्ताबीरु अनिल उमूरिल मुस्तक़बहती बिल इबारात सरीहती, यानी शर्मनाक उमूर मसलन गंदे और बुरे मामलात का खुले अल्फाज में तज़किरा करना, ये फोश बात कहलाता है। हदीस पाक की शरह में मुफ्ती साहब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये उयूब यानी ताने देना, लानत करना और फोश गोई करना ये सच्चे मुसलमान में नहीं होते, ये सच्चे मुसलमान में नहीं होते। अपने ऐब न देखना, दूसरे मुसलमान के ऐबों को ढूंढना, हर एक को लानो तान करना इस्लामी शान के खिलाफ है। बाज लोग जानवरों को, हवा को गालियां देते हैं, बाज लोगों की तो ये आदत है कि गाली पहले देते हैं और बात जो है वो बाद में करते हैं। ये सब इस हदीस पाक से इबरत पकड़े। इज्तिमाई जिंदगी के आदाब में तीसरा अदब कुरान मजीद ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, तर्जुमा कंजुल ईमान, और एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो। सदरुल अफ़ाज़िल सैयद हज़रत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आया करीम के तहत फरमाते हैं कि जो इन्हें नागवार मालूम हो, यानी वो नाम जो उस शख्स को नागवार मालूम हो, उन नामों से उस शख्स को ना पुकारो। जैसे किसी को लंबू, मोटू या कालू वगैरह कहकर पुकारना। जब किसी शख्स को ये नागवार मालूम हो तो उसे इस नाम से नहीं पुकार सकते। अफसोस आजकल ये बला भी हमारे मुआशरे में आम होती जा रही है। आदमी का असल नाम बहुत अच्छा होता है, फिर लोग न जाने क्यों दूसरों को बुरे नामों से पुकारते हैं। जिसका जो नाम हो उसको उसी नाम से ही पुकारना चाहिए। अपनी तरफ से किसी का नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए। उमूमन इस तरह के नामों से सामने वाले की दिल आजारी होती है और वो इससे चिढ़ता भी है। इसके बावजूद पुकारने वाला जानबूझकर बार बार मजे लेने के लिए उसे उल्टे नामों से पुकारता है। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, किसी मुसलमान बल्कि काफिर जिम्मी को भी शरी हाजत के बगैर ऐसे अल्फाज से पुकारना जिससे उसकी दिल शिकनी, उसे इज़ा पहुंचे, शरअन नाजायज़ व हराम है, अगरचे वो बात फी नफ्सी ही सच्ची हो। मसलन किसी का रंग जो है वाकई काला हो, उसके बावजूद उसे कालू कहकर पुकारने से उसकी दिल आजारी होती है, तो उसे यूं पुकारना नाजायज़ व हराम ही रहेगा। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, उसने अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी को उसके नाम के अलावा नाम यानी बुरे लक़ब से बुलाया, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब। इज्तिमाई जिंदगी के आदाब में से चौथा अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालों बहुत गुमान से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। तफसीर सिरातुल जनान में है, आयत के इस हिस्से में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा गुमान करने से मना फरमाया है, क्योंकि बाज गुमान ऐसे हैं जो महज गुनाह है। लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है
कि गुमान की कसरत से बचा जाए। उलमाए किराम फरमाते हैं गुमान 3 किस्म के हैं, गुमान 3 किस्म के हैं। नंबर 1 वाजिब, दूसरा मुस्तहब, तीसरा ममनू और हराम। वाजिब कौन सा गुमान है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत से अच्छा गुमान रखना ये वाजिब है। मुस्तहब कौन सा गुमान है कि जैसे नेक मुसलमान के साथ जो है अच्छा गुमान रखना ये मुस्तहब है। ममनू और हराम जैसे अल्लाह पाक के साथ बुरा गुमान रखना, यूं ही किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी करना यह भी हराम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने आप को बदगुमानी से बचाओ कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। तफसीर सिरातुल जनान में है, जिसके बारे में बदगुमानी की अगर उसके सामने उसका इजहार कर भी दिया तो उसकी दिल आजारी हो सकती है, और शरई इजाजत के बगैर मुसलमान की दिल आजारी करना यह हराम है। अगर मुसलमान के सामने उसके मुताल्लिक बदगुमानी का इजहार न किया बल्कि उसके पीठ के पीछे किया तो यह गीबत हो जाएगी, और मुसलमान की गीबत करना भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बदगुमानी करने वाला महज अपने गुमान पर सब्र नहीं करता बल्कि वो सामने वाले के ऐब तलाश करने में लग जाता है, और किसी मुसलमान के ऐब तलाश करना भी गुनाह है। बदगुमानी की हलाकत में से यह भी है कि बदगुमानी करने से बुग़्ज़ और हसद जैसे खतरनाक बातनी अमराज पैदा हो जाते हैं, और दूसरों के लिए बुरे ख्यालात रखने वाले अफराद पर फालिज और दिल की बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। जैसा कि हाल ही में एक तहकीकी रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया है, एक रिसर्च की गई है कि वो अफराद जो दूसरों के लिए मुखालिफाना सोच रखते हैं, वो अफराद जो दूसरों के लिए मुखालिफाना सोच रखते हैं और इसकी वजह से जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और ज्यादा देर वो गुस्से में रहते हैं, उनमें दिल की बीमारियों और फालिज का जो खतरा है ये 86% बढ़ जाता है। अल्लाह पाक हम सबको बदगुमानी जैसी आफत से महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्तिमाई जिंदगी के आदाब में से 5वां अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तजस्ससु, तर्जुमा कंजुल इरफान, और पोशीदा बातों की जुस्तजू न करो। अच्छा, अब तजस्सुस किसे कहते हैं? लोगों की छुपी हुई बातें और ऐब जानने की कोशिश करना तजस्सुस कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी से पूछना रात देर तक जागते रहते हो, फजर की नमाज पढ़ते भी हो या नहीं। किसी ने अगर नौकर रखा हुआ है तो उससे यह पूछना आपका नया नौकर बराबर काम करता है या नहीं। यह भी बिला वजह बिला इजाजत शरई पूछना ऐब ढूंढना है, और इस सवाल के जवाब में पूरा खतरा है कि जिससे पूछा गया है वो नौकर के बारे में काम चोर है, हराम खोर है वगैरह कहकर गुनाहगार हो जाएगा। इसी तरह बिला इजाजत शरई किसी का कोई ऐब मालूम करने के लिए उसका पीछा करना, उसके घर में झांकना वगैरह भी तजस्सुस कहलाता है। मुसलमान की ऐब जोई यानी उसके ऐब तलाश करना यह भी हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। नौकर रखने या कहीं शादी का इरादा है तो हस्बे जरूरत मालूमात करना यह गुनाह नहीं है। हदीस पाक में है, रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोगों जो जुबान से तो ईमान ले आए हो मगर दिल में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गिबत मत करो और उनके अयूब को तलाश मत करो, क्योंकि जो अपने मुसलमान भाई का ऐब तलाश करेगा अल्लाह उसका ऐब जाहिर फरमा देगा, और अल्लाह पाक जिसका ऐब जाहिर फरमा दे तो उसे रुसवा कर देता है अगरचे वो घर में बैठा रहे। आशिकाने रसूल, इससे हमें मालूम हुआ कि मुसलमानों की गिबत करना और उनके ऐब ढूंढना ये मुसलमानों का काम नहीं बल्कि ये मुनाफिकों का काम है। ये भी मालूम हुआ कि दूसरों के ऐब ढूंढने का अंजाम जो है वो जिल्लत और इस्वाई है, कि जो शख्स दूसरों के ऐब ढूंढता है यकीनन इसमें भी कोई ना कोई ऐब जरूर होगा, और मुमकिन है कि वो ऐब ऐसा हो जिसके जाहिर होने से वो मुआशरे में जलील व ख्वार हो जाए। लिहाजा ऐब तलाश करने वालों को इस बात से डरना चाहिए कि उनकी इस हरकत की बिना पर कहीं अल्लाह पाक उनके वो पोशीदा अयूब जाहिर ना फरमा दे जिससे वो जिल्लत और रुसवाई से दो चार हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि शरीयत के दायरा कार में रहते हुए दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालें। कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, मेरे और आपके लजपाल करीम आका रसूल मुहतशम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा।
जिस शख्स ने किसी मुसलमान भाई की ऐब, जिस शख्स ने किसी मुसलमान भाई का के ऐब पर पर्दा रखा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम अपने साथी के ऐब जिक्र करने का इरादा करो तो उस वक्त अपने ऐबों को याद कर लिया करो। अल्लाह पाक हमें दूसरों के ऐब तलाश करने से बचने, अपने ऐबों को तलाश और उनकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्तिमाई ज़िंदगी के आदाब में से छठा अदब यह है कि किसी भी मुसलमान भाई की गीबत न की जाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और एक दूसरे की गीबत न करो। अच्छा, आप गीबत किसे कहते हैं? गीबत की तारीफ सुनिएगा। किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बात कहना कि अगर वो सुन ले या उसको पहुंच जाए तो उसको नागवार मालूम हो, उसे गीबत कहते हैं। मसलन किसी के मजलिस से उठ जाने के बाद इस तरह कहना, यार वो गया, जान छूटी, डेढ़ होशियार है, बात पर कहके लगाकर हंसता है। इसी तरह मुस्तहब्बात व नवाफिल में सुस्ती करने वाले के बारे में इस तरह कहना, उसने जिंदगी में कभी आशुरा का रोजा रखा ही नहीं, वो अवाबीन क्या पढ़ेगा, उसे तो पता ही नहीं है कि अवाबीन होते क्या हैं और ये पढ़े किस वक्त जाते हैं। वो तबर्रुक कहकर न्याज तो खा लेता है मगर चंदा देने की बारी वो चंदा नहीं देता। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी मुसलमान की इज्जत में से है कि हम उसकी गिबत न करें और न ही सुने। गिबत करना गुनाह है, कती हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गिबत को हलाल जानने वाला काफिर है, गिबत करने वाला फासिक व गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार होता है। बगैर शरई मजबूरी के गिबत सुनने वाला भी गिबत करने वाले ही की तरह गुनाहगार होता है। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो गिबत क्या चीज़ है? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह पाक और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने भाई का वो ऐब बयान करो जिसके जिक्र को वो नापसंद करता है। अर्ज की गई, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि अगर मेरे भाई में वो ऐब मौजूद हो जिसे मैं बयान करता हूँ? इरशाद फरमाया, तुम जो ऐब बयान कर रहे हो अगर तो वो उसमें मौजूद हो जब भी तो वो गिबत है, और अगर उसमें वो ऐब नहीं तो फिर वो बुहतान है। रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझे मेराज कराई गई तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके नाखन जो थे पीतल के थे और वो अपने नाखनों के साथ अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, है जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज की, ये वो अफराद हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गिबत किया करते थे और लोगों की इज्जत नफ्स की धजियां उड़ाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गिबत जैसी गंदी बीमारी से महफूज फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आशिकान रसूल, आइए आखिर में अपने प्यारे आखिरी नबी रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक के गज़ल निछावर करते हैं। सल्लु अलल हबीब। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक और 2 दुआएं पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा यानी जुमा और जुमरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज कम 1 मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने रहमत भरे हाथों से कब्र में उतार रहे हैं। आइए हम भी वो दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आइए हम भी वो दुरूद पाक मिलकर पढ़ने की शहादत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए हम भी वो दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए हम भी वो दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने और ताईदार सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह शाफ़े उमम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजमत वाला फरमान है। जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मर्तबा पढ़ा गोया उसने शब कदर हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हिल्म और करम फरमाने वाले अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह पाक है सातों आसमानों और अजमत वाले अर्श का रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक ये पैगाम मोहब्बत पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि